हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है लर्निंग टाइम में। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की आपकी वैकेंसी निकली है। इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसकी सारी महत्वपूर्ण जानकारी जो रहेंगी वो मैं बताऊंगा। ठीक है, तो आपकी जो वैकेंसी है फोरमैन की है। ठीक है, और कुछ वैकेंसी निकली हैं, उसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। किस तरीके से आवेदन कर सकते हैं, सारी डिटेल इस वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगी। कौन कौन सी पोस्ट हैं, आप कब तक आवेदन कर सकते हैं, कैसे आवेदन कर सकते हैं, नोटिफिकेशन की सारी जानकारी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा फ्रेंड। तो फ्रेंड, सबसे पहले इस बात करते हैं इस वैकेंसी के बारे में। तो आपसे निवेदन करूंगा इस वीडियो को आप एंड तक देखिए, जिससे कि आपको सारी जानकारी मिल सके। फ्रेंड, साथ में निवेदन रहेगा, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में सबसे पहले पता चलता रहे। फ्रेंड, यहाँ पे आप देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप upsc.gov.in पे जाएंगे, नीचे लिंक मिल जाएगा। ठीक है, एडवर्टाइज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाते हैं। तो आप इस नोटिफिकेशन पर जाकर अपना नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको कुछ नोटिफिकेशन इस तरीके से यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ये हमारा नोटिफिकेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दे सकते हैं। पढ़ने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने बात बहुत पास पास पर रखा है, कोई भी चीज़ को ठीक से नहीं मेंटेन करके रखा है। ठीक है, तो मैं इसको आपको सरल रूप में आपको दिखाऊंगा, जिससे कि आपको इजीली समझने आ जाए हमारी वैकेंसी के बारे में। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारी एज लिमिट देगी फॉरमैन इलेक्ट्रिक आपका डायरेक्टर या जनरल एरोनॉटिक आपका क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। ठीक है, प्रोडक्शन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आपकी 30 दे रखी है। सीनियर साइंटिस्ट की असिस्टेंट की आप दे सकते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉनिक मेटलर्जी में 30 दे रखी है। स्पेशल ग्रेड 3 आप असिस्टेंट प्रोफेसर की आपकी 40 दे रखी है। तो ये आपकी पोस्ट भी निकली है। इनकी यहाँ पे आप दे सकते हैं, इनकी एज लिमिट यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से दे रखी। ठीक है फ्रेंड, आप दे सकते हैं यहाँ पे आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया। फोरमैन आप दे सकते हैं इलेक्ट्रिकल डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एरोनॉटिक क्वालिफिकेशन इंश्योरेंस। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी प्लस 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेवेंट फील्ड में। तो यहाँ पे आपकी जो रिलेवेंट फील्ड है उसमें आपके 1 साल का अनुभव, या एसोसिएट मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर। ठीक है, इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी प्लस 1 ईयर का अनुभव होना जरूरी है। सीनियर साइंटिस्ट असिस्टेंट की दे सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में, डायरेक्टर जनरल ऑफ एरोनॉटिकल क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी प्लस 1 साल का अनुभव होना चाहिए। सीनियर साइंटिस्ट आप असिस्टेंट मेटलर्जी में, डायरेक्टर जनरल एरोनॉटिकल क्वालिटी इंश्योरेंस। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, डिग्री इन इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी मेटलर्जी इंजीनियरिंग फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी प्लस 1 साल का आपका रिलेवेंट फील्ड में अनुभव होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन OR में आप देख सकते हैं एसोसिएट मेंबर ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेटल, AMIIM इन मेटलर्जी इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेवेंट फील्ड में। स्पेशल ग्रेड आप दे सकते हैं 3, असिस्टेंट प्रोफेसर MBBS डिग्री क्वालिफिकेशन आपका दे सकते हैं इंक्लूड फर्स्ट शेड्यूल ऑफ या सेकंड शेड्यूल होना चाहिए पार्ट 2 में। ठीक है, थर्ड शेड्यूल आपका इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट के अनुसार। ठीक है, तो ये आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है जो कि मैंने बता दिया। यहाँ पे अनुभव मांगा गया है, और जो आपकी डिग्री है जो रिलेवेंट है वो उसमें आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी जो वैकेंसी है फॉरमैन इलेक्ट्रिकल आप डायरेक्टरेट जनरल एरोनॉटिक क्वालिफिकेशन एश्योरेंस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की आप देख सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की 5, सीनियर साइंटिस्ट असिस्टेंट की आपकी आप जो दे सकते हैं वैकेंसी है 5, सीनियर साइंटिस्ट असिस्टेंट की मेरे आपकी 1 देख सकते 1, स्पेशल ग्रेड 3 की असिस्टेंट प्रोफेसर की 5, स्पेशल ग्रेड 3 की और 28 पोस्ट निकली है जो कि रेडियो डायग्नोसिस में है। तो इस तरीके से आपकी वैकेंसी निकली हैं, इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। और अन्य डिटेल में आपको बता देता हूँ कब से लेकर कब तक। तो फ्रेंड दे सकते हैं आपको यहाँ पे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हैज़ रिलीज आपका नोटिफिकेशन जारी किया है। फॉरमैन स्पेशल ग्रेड असिस्टेंट प्रोफेसर अदर और इंटरेस्ट कैन अप्लाई कर सकते हैं 29 अक्टूबर 2020। ठीक है, लास्ट डेट है।
ठीक है। यहाँ पे 30 अक्टूबर को आपको अपनी हार्ड कॉपी आपको सबमिट करनी होगी। यूपीएससी रिक्रूटमेंट आपको जो नोटिफिकेशन की जो इंपॉर्टेंट डिटेल है वो यहाँ पे आपको देखनी, लास्ट डेट है हार्ड कॉपी सेंड करने की 30 अक्टूबर 2020 है। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी जो मेन नोटिफिकेशन की सारी जानकारी मैंने बता दी है। अगर आप चाहते हैं तो वहाँ पे नोटिफिकेशन पे जाकर आप खुद चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने बता दिया, आप देखते हैं किस तरीके से हम आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हैं रिक्रूटमेंट के एडवर्टाइजमेंट उनके पोर्टल पे है। ठीक है, तो यहाँ से आप नोटिफिकेशन चेक करते हैं। आपको होम टैब पे होंगे तो आपको रिक्रूटमेंट पे आपको क्लिक करना है। इस तरीके से एडवर्टाइजमेंट पे आ जाएंगे और ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन के लिए यहाँ पे आप इस तरीके से क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो वैकेंसी आ रही हैं फॉरमैन, और यहाँ पे जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जिस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं, तो यहाँ पे आपको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं किसी भी एक लिंक पे आप क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप इस पे आपको जानकारी जानने के लिए देखिए यहाँ पे भी आपको क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जानकारी दी जा रही है वो यहाँ से आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे पूरी जानकारी दे रखी है जिस पोस्ट के लिए यहाँ पे आप दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसका प्रिंट भी ले सकते हैं। यहाँ पे आपको पूरी डिटेल दे रखी है वो यहाँ से आप रीड कर लीजिएगा। ठीक है, जिस पोस्ट के लिए आप करना चाहते हैं। ठीक, तो मैं बैक जाता हूँ, तो किसी भी एक के लिए मैं आवेदन करना चाहता हूँ। सपोज कीजिए मैं ऊपर वाले फोरमैन इलेक्ट्रिकल के लिए आवेदन करता हूँ। ठीक है, तो पहले इसके लिए आप चाहें तो उसके बारे में देख सकते हैं। ठीक है, मैं पहले आपको दिखा देता हूँ क्या क्या है। यहाँ पे आपको वैकेंसी नंबर दिखा रखा है, ये सारी जानकारी दे रखी है वो यहाँ से आप रीड कर लीजिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, सैलरी भी आपको यहाँ पे बता रखी है, यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, एज लिमिट आपको यहाँ पे दे रखी है। यहाँ पे एक्सपीरियंस की सारी जानकारी मैं बता चुका हूँ आपको, आप प्रोफेशन आपको दे रखा है। ठीक है, तो सारी डिटेल यहाँ पे आपको दे रखी है वो यहाँ पे आप चेक करने को देख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। यहाँ पे अप्लाई करने के लिए बाद आपको ये पूरी डिटेल पढ़ने को दी जाएगी, तो चाहे तो आप इसका प्रिंट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाता हूँ, फिर से आपको डिटेल आ रही है वो आप चाहे रीड कर सकते हैं और उसका प्रिंट भी ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कर देता हूँ। यहाँ पे आप देखिए फिर से आपकी डिटेल आ रही है, इसका प्रिंट ले लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ से आपको प्रोसीड करना है और डिक्लेरेशन पे क्लिक करना है, प्रोसीड पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे यहाँ पे आप कर सकते हैं, तो जिन लोगों ने पहले रजिस्ट्रेशन कर चुका है वो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, जो फॉरगेट कर गए तो यहाँ से फॉरगेट रजिस्ट्रेशन आईडी या फॉरगेट पासवर्ड कर गए तो वो यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, न्यू रजिस्ट्रेशन पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, माता का नाम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, आपको जेंडर बताना, मेल फीमेल, समुदाय जिस समुदाय से आते हैं वो। ठीक है, SC करते हैं तो यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे चुनने को मिल जाएगा जिस स्टेट से हैं आपको उसकी जानकारी देनी पड़ेगी। ठीक है, फिलहाल मैं जनरल कर देता हूँ। ठीक, तो यहाँ पे आप देखिए आपको क्या दिव्यांग है या नहीं इसके बारे में जानकारी देनी है। ठीक है, यस या नो कर दीजिएगा। ठीक, तो यहाँ पे यस करते हैं तो देखिए जो दिव्यांग वाले हैं वो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जिस कैटेगरी में आप आते हैं उसके बारे में बताना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे आपको हार्ड हियरिंग या किस तरीके की ज़्यादा तकलीफ है तो इस तरीके से यहाँ पे आपको बताने कितने परसेंट है वो यहाँ पे आपको जानकारी देने की, जन्म तिथि बतानी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे आप जैसे जन्म तिथि आपको बतानी पड़ेगी कि आपका जन्म कब हुआ है। ठीक, तो उसके बाद दे सकते हैं आपके हाई स्कूल की स्टैंडर्ड के अनुसार ही यहाँ पे आपको जन्म तिथि बतानी पड़ेगी। जन्म स्थान आपको यहाँ पे बताना कहाँ हुआ है, आपका स्टेट कहाँ है, जिस राज्य में जन्म हुआ है उसके बारे में बताना पड़ेगा। राष्ट्रीयता आप दे सकते हैं। ठीक है, मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा, मोबाइल नंबर की फिर से आपको पुष्टि करनी पड़ेगी। ईमेल आईडी की फिर से पुष्टि करनी, इच्छित पासवर्ड आपको क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको जानकारी देनी है, एक अक्षर कैपिटल, लोअर, नंबर, और आप किस तरीके से यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, वही पासवर्ड आपको यहीं पे डालना है, फिर आपको यहाँ पे कैप्चा फिलअप करना और इसको आगे करके सेव एंड कंटिन्यू कर दीजिएगा। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सारी डिटेल को भर लिया है। एक बार आप रीड डिटेल को देख लीजिए किस तरीके से करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मैंने डिटेल को लिया, इसके बाद हम सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। ठीक, यहाँ पे देख लीजिए, तो यहाँ पे आपको पूरी डिटेल को फिर से देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपका नंबर आ रहा है, यहाँ पे आपको देखिए एक बार चेक कर लीजिएगा डिटेल को एडिट करने से पहले। ठीक है, तो अगर आपको लगता है आपकी कोई कमी नहीं है, सब कुछ सही है, उसके बाद ही आप सबमिट डिटेल पे क्लिक करिएगा। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे देख ली मेरे सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन हो चुका है, ये रजिस्ट्रेशन आईडी दे रखी है। ठीक है, इसके बाद मुझे कंटिन्यू करना होगा, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे अपन। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे आपको सीधे क्या करना पड़ेगा, पहले से रजिस्ट्रेशन पे यानी अब रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। ठीक है, अगर नया होता है तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते थे, तो यहाँ पे हमें क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जैसे रजिस्ट्रेशन आईडी थी उसको मैंने कॉपी कर देता हूँ। ठीक है, जो पासवर्ड बनाया था मैंने वो डाल दूंगा, यहाँ पे कैप्चा है उसको फिल कर दूंगा, इस तरीके से लॉगिन कर लूँगा। ठीक है,
फ्रेंड यहाँ पे आप दे सकते हैं, जैसे मैंने लॉगिन किया कुछ इस तरीके से आपकी डिटेल आ रही होगी, ठीक है। अगर मान लीजिए आपकी एक बार में नहीं आती है तो आपको क्या करना पड़ेगा, लॉग आउट करके एक दो बार और ट्राई करिएगा, ठीक है, आ जाए। जैसे कि अभी मेरे साथ प्रॉब्लम हो रही थी कि यहाँ पे लॉगिन नहीं हो रहा था और डिटेल नहीं दिखाई दे रही, आपकी जो डिटेल आप मैंने फिल करी थी वो फेच नहीं कर रहा था। तो आप उसके लिए क्या करिए, एक बार लॉग आउट करिए फिर से, ठीक है। थोड़ी देर बाद फिर से आप ट्राई करिए, जरूर आ जाएगा, जैसे कि मेरे में अभी हुआ है। तो यहाँ पे आपकी जो डिटेल है देखिए यहाँ पे नीचे आ रहा है, आपको प्लीज़ फिल द फॉलोइंग डिटेल, यहाँ पे आपको फिल अप करनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी जो डॉक्यूमेंट, वेदर यू नेम इज आपने चेंज किया है कि सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट, यस या नो कर दीजिए, ठीक है। नाम का जैसा क्या है इसमें लिखा हो तो यस या नो कर दिए। फोटो आइडेंटिटी कार्ड के बारे में बता दीजिए, जिस टाइप का फोटो आइडेंटिटी कार्ड, आधार है, पैन है, उसके बारे में बता दीजिएगा। जैसे आधार है, ठीक है, तो आपको दे सकते हैं आप माइनॉरिटी में है या नहीं, नो कर दीजिए, अगर नहीं है यस है तो यस कर दीजिए, ठीक है। किस माइनॉरिटी से आते हैं तो वो बता दीजिएगा, ठीक है। आप शादीशुदा हैं या नहीं इसके बारे में आपको जानकारी देनी, आपको आईडी नंबर यहाँ पे आपको देना पड़ेगा, ठीक है। आपकी हॉबी और आपकी कोई एक्टिविटीज़ है उसके बारे में जानकारी दे सकते हैं। यहाँ पे 500 नंबर का दे रखा है, तो अगर आप चाहें तो छोड़ सकते हैं, यहाँ पे कोई आपको कंपलसरी नहीं है, क्योंकि स्टार वाले हैं सब कंपलसरी होते हैं। तो यहाँ पे आप दे सकते हैं, आपको आइडेंटिटी, आपको फोटो अपलोड करना हो यहाँ पे डिजी लॉकर से भी कर सकते हैं, चाहे आपके पास है उसको अपलोड कर। यहाँ पे 10th का आपको रहता है फोटो, 10th का आपको डेट ऑफ बर्थ के लिए, हाई स्कूल की मार्कशीट को अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू कर दीजिएगा। इस तरीके से करने के बाद आपको दे सकते हैं हमारी जो अब नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आती है। तो फ्रेंड नेक्स्ट जो आपकी आएगी, यहाँ पे आपको अपना ऑन सिस्टम से आपको यहाँ पे अपलोड करने होंगे डॉक्यूमेंट, ठीक है। ये आपको यहाँ पे अपने सिस्टम से ही कोई भी आपके डॉक्यूमेंट हैं वो अपलोड कर सकते हैं, जैसे एजुकेशन के, ठीक है, जो कि आप जैसे पीडीएफ में आपको दे रखा है वो अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप दे सकते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या आ रहा है, तो एजुकेशन के क्वालिफिकेशन के दे सकते हैं। यहाँ पे आपको एसेंशियल और एडिशनल हायर के तो आप किस टाइप की है तो यहाँ पे आपको करना होगा। जैसे मैं एसेंशियल कर देता हूँ, आवश्यक, ठीक है। डिग्री यहाँ पे दे सकते हैं, जो आपकी एएमआई की डिग्री है या डिग्री ऑफ इंजीनियरिंग और या टेक्नोलॉजी की, उसमें से किसी पे भी एक क्लिक कर दीजिएगा। जिसकी है तो उसकी करें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, या मैं इस पर करता हूँ तो दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आ रहा है, इंग्लिश या हिंदी, जिससे आपका मीडियम स्टडी क्या आता है, मान लीजिए मैं हिंदी कर दिया। क्वालिफिकेशन लेवल क्या आता है वो यहाँ पे आपको जानकारी देनी पड़ेगी, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे आपको देने के बाद यूनिवर्सिटी है, किस यूनिवर्सिटी से किया वो सेलेक्ट कर लीजिए, कॉलेज और ड्यूरेशन कब से लेकर कब तक किया वो जानकारी आएगी, ठीक है। यहाँ पे आपको आप किस मार्कशीट जो कम मिली थी उसके बारे में आपको डेट ऑफ बर्थ बतानी होगी, डेट ऑफ टाइम बताना पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से ये करने के बाद यहाँ पे आपको डिवीजन बतानी किस टाइप की, फर्स्ट थी, सेकंड थी, थर्ड थी, ठीक है। रिजल्ट टाइप आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा, ठीक है। अगर ग्रेड है तो ग्रेड टाइप में बता सकते हैं, ठीक। यहाँ पे रिजल्ट का आपको सोर्स जानकारी देनी पड़ेगी, ठीक है। डेट ऑफ डिग्री बतानी पड़ेगी, ठीक है। आपको यहाँ पे अपलोड करनी पड़ेगी अपनी, ठीक है। तो उसको आप अपलोड कर दीजिएगा अपने सिस्टम से, ठीक। फिर आपको यहाँ पे इसको अपलोड करनी होगी, जो कि आप दे सकते हैं 1 MB का साइज रहेगा, पीडीएफ में आपको अपलोड करनी होगी, ठीक है। अगर आप फ्रेंड आपके पास एज रिलेक्शन का है तो यस या नो कर दीजिए, कि यहाँ पे आपको पूरी डाटा आपको जो आ रहा है सेंट्रल, आप एक्सर बिजनेस अंडर जिसके भी हैं उस पर क्लिक कर दीजिएगा। आपको यहाँ पे उसकी जानकारी देनी पड़ेगी, ऑर्डर नंबर, डेट, ठीक है, नंबर ऑफ ईयर, आपको नंबर ऑफ क्या है, जो कैलेंडर मंथ क्या थे, डेट, जैसे कि मान लीजिए 5 साल 3 महीने 20 दिन, इस तरीके से यहाँ पे आपको बताना पड़ेंगे। यहाँ पे उसका आपको जो एज, आपको रिलेवेंट एज रिलेटिंग सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो फिलहाल मैं इसको नो कर देता हूँ, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे आपको अपलोड करना होगा, इसका सेव एंड कंटिन्यू कर लीजिएगा। एज रिलेक्शन पे आपको मिल जाएगा। रिक्रूटमेंट टेस्ट सेंटर पे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको टेस्ट सेंटर की जानकारी देनी है आपको। आप सेलेक्ट फर्स्ट प्रेफरेंस कहाँ देना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने लखनऊ कर लिया, दूसरा मैं आपको कर लेता हूँ भोपाल, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे कर लीजिए, सेव एंड कंटिन्यू कर दीजिएगा। इस तरीके से आप ये फॉर्म है उसके कर सकते हैं। उसके बाद आपका पेमेंट का ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। तो पेमेंट क्या आप कर पाएंगे, तो ये जानकारी मैंने बताई है किस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। फॉर्म को फिलअप करने की जो कि हमारी फॉर्मेट इलेक्ट्रिकल की थी, इसी तरह की आपकी अन्य जानकारी रहेंगी वो आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। अगर आपको यहाँ पे दे सकते हैं एक्सपीरियंस के बारे में जानकारी आ रही है, एक्सपीरियंस भी यहाँ पे आप दे सकते हैं। अगर एक्सपीरियंस है तो कि हमारी वैकेंसी में एक्सपीरियंस मांगा है तो आप दे सकते हैं, एक्सपीरियंस की जानकारी देनी पड़ेगी। यू हैव रिलेवेंट फील्ड ऑर्गेनाइजेशन, यस, तो इस तरीके से यहाँ पे आप कर दीजिएगा, ठीक है। ऐड एक्सपीरियंस की जानकारी आ रही है तो वो यहाँ पे आपको टैब है वो दे सकते हैं। नॉन टीचिंग, जिस तरह की आपकी जानकारी पूछी गई यहाँ पे आपको करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको अपलोड करना पड़ेगा उसका सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको अपलोड करना है। 1 MB का पीडीएफ में आप पे अपलोड करना
पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से ये सारी डिटेलें अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आप दे सकते हैं जो जो आपका रिलेवेंट लग रहा है, जो आपके पास, उसी के हिसाब से आपको अपलोड करते रहिए जानकारी को, जो आपके एलिजिबिलिटी है, बस इसी तरीके से करना पड़ेगा। जैसे ही हो जाता है आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपको देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे आपकी सारी डिटेल दिखाई दे रही होंगी। ठीक है, तो उसके बाद आपका पेमेंट का ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, तो क्योंकि मैंने अपलोड नहीं किया तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। उसके बाद कोई डिफ़िकल्टी आती है तो मुझे बताइए, मैं उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा, आपकी सारी जानकारी को। ठीक है, और प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा आपके। इसके ऊपर भी अगर आप चाहेंगे तो उसके ऊपर भी नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल मैंने इतना ही रखा है आप लोगों के लिए। अगर कोई प्रॉब्लम आती तो मुझे बताएं, और कोई भी डिटेल है तो मैं उसको फिल ज़रूर करूँगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।